नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना रेकी मास्टर। दोस्तों, आज हम रेकी के संबंध में एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे जो हर रेकी हीलर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए पेशेंट आपके पास आते भी हैं, आपके पास आपके क्लाइंट आते हैं जो अपनी रेकी हीलिंग आपसे करवाना चाहते हैं। चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, चाहे वो उनकी कोई प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपका मरीज ठीक नहीं हो पा रहा होता, उनकी हीलिंग वैसे नहीं हो पा रही होती जैसा आप कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, आपका नॉलेज भी क्लियर है, आपकी साधना भी क्लियर है, आपका फोकस भी क्लियर है और प्रॉपर टाइम पे आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका मरीज हील नहीं हो पा रहा। उस कंडीशन में कुछ गलतियां हैं जो आपके पेशेंट करते हैं, कुछ परहेज हैं जो उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो किस तरह का परहेज है जो एक मरीज को करना चाहिए हीलिंग के समय, जो वो नहीं करता है, जिसकी वजह से उसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है, हो ही नहीं पा रही है। तो आप सबसे पहला एक ध्यान रखेंगे कि आपका मरीज जब भी हीलिंग कराएगा, हीलिंग के लिए वो प्रॉपर इंटेंशनली बैठेगा या लेटेगा। मैं मानता हूँ लेटना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ वो लेट नहीं सकता तो कम से कम अपने जूते या चप्पल उतार कर ज़मीन पर पैर रख करके बैठ जाए, चेयर में ही सही लेकिन बैठ जाए। पहला। दूसरा, हीलिंग से पहले उसे 1 गिलास पूरा पानी पीना होगा। पानी जब आपके स्टमक में होता है, इसे अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश में जब पानी भरा होता है तो वो ऊर्जा को धारण करता है। वो पानी आपके अन्नमय कोश में ऊर्जा को धारण करता है और जो भी नेगेटिविटी है वो बाद में आपके मूत्र मार्ग से पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो भी ऊर्जा आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो वहाँ तक पहुँचेगी। तीसरा, वो खुद भी इंटेंशनली आपसे कनेक्ट होगा, मतलब कि आपसे ना सही एटलीस्ट यूनिवर्स से कनेक्ट हो, क्योंकि हीलिंग उसको आप नहीं कर रहे हैं, आपसे एक माध्यम है, यूनिवर्स से उसे हीलिंग आ रही है। तो वो हीलिंग के लिए वो कनेक्टेड हो। पहले वो खुद भी प्रार्थना करे भगवान से कि हे परमपिता परमात्मा, अभी मेरी हीलिंग की जा रही है, मेरे इस प्रॉब्लम के चलते, जिसको ठीक करने के लिए आप अपनी कृपा यहाँ बरसाइए, मेरे हीलर्स के ऊपर कृपा बरसाइए, मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। इस तरह से उससे भी उस फ्रीक्वेंसी में आना होगा कि रिसीविंग मोड में आना होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप गिविंग मोड पे होते हो, लेकिन आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट रिसीविंग मोड में नहीं होता। तो आपको रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में आना होगा आपके क्लाइंट को, तभी जाके आपकी हीलिंग साकार होगी। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब आप हीलिंग साइकोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको इंट्यूशंस आने शुरू होते हैं। आप समझते हैं कि अपने पेशेंट को आप कुछ परहेज देंगे कि भाई आपको इतने दिनों तक ये नहीं करना है, आपको इतने बजे के बाद शराब नहीं पीना है, इतने बजे के बाद आपको संभोग नहीं करना है, या आप मीठा नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते। आपको खुद को इंट्यूशन आ जाएगा। असल में किसी भी क्लाइंट को, किसी मरीज को ऐसा लगता है जब वो आपको पैसे पे कर रहा है तो उसे लगता है वो हीलिंग खरीद रहा है, और क्योंकि मानसिकता ही कुछ ऐसी है कि हमने तो पैसा दे दिया तो काम होगा ही होगा, और नहीं होगा तो हम उसको जाके बोलेंगे। तो ये मानसिकता उनको कभी ठीक होने नहीं देती। इसलिए अपनी तरफ से आप कोई ना कोई परहेज उन्हें देते हैं अपने इंट्यूशन के माध्यम से। जिस जगह उसकी सबसे ज़्यादा निर्बलता है, उसके शरीर में, उसके मन में, उसके दैनिक दिनचर्या में जो उसकी सबसे बड़ी निर्बलता है, जिस डोपामिन के लिए वो लालायित है, जिस सुख के लिए वो लालायित है, उसे ही आप डिटॉक्स करते हो, उस डोपामिन का डिटॉक्स करते हो। मतलब कि अगर आपको मालूम है कि ये बहुत कामुक है तो आप उसे संभोग से दूर रखेंगे, काम वासना से दूर रखेंगे। आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाने वाला है, बहुत ज़्यादा पेटू है, तो उसे खाना कम करने के लिए बोलेंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा आलसी है, पड़ा रहता है, सोया रहता है, दिन की 14-14 घंटे सोया रहता है, तो उसकी नींद को आप कम करेंगे। देर रात तक जागता है, 3-4 बजे तक जागता है, फिर दोपहर के 11-12 बजे, 1 बजे तक सोता है, सोती है, जो भी है, तो आपको मालूम है कि वो ऐसे इंसान तो तकरीबन वैसे भी बर्बाद होते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते या कुछ नहीं कर पाए होते हैं, और दोष मढ़ते हैं माता पिता पर, अपनी संगत पर, अपने आसपास के माहौल पर, ना मिल पाई हुई सुविधाओं पर, कुछ ना मिले तो भगवान पर, और कुछ ना मिले तो किस्मत पर, और वो दोष मढ़ेंगे लास्ट में आप पर, आपके, क्योंकि आप उनके हीलर हो। तो जो भी उनकी सबसे बड़ी निर्बलता है उसे काटिए। आप क्लियर बोलिए कि अगर तुम मुझसे हीलिंग चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हीलिंग हो, तो तुम्हें सुबह 7 बजे उठना है। तो इस तरह से आप कुछ परहेज देते हो उन्हें,
आपको मालूम है कोई पेशेंट डायबिटिक है या बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है तो उसको आप परहेज़ दोगे कि आप नमक और शक्कर कम करोगे, बहुत ही कम, आइसक्रीम चॉकलेट ये सब नहीं खाओगे, अदरवाइज़ आपकी हीलिंग नहीं होगी। तो जब उसके अंदर त्याग का भाव आएगा, जब भी उसके अंदर त्याग का भाव आएगा कि वो कुछ दे रहा है इस यूनिवर्स को, एनर्जी एक्सचेंज, बेशक उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज आपको की है, आपको पैसे दिए या कुछ भी कपड़ा रोटी जो भी आप लेना चाहते हैं या हीलिंग लिए, उसको उससे भाव नहीं आएगा, वो एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए है, लेकिन वो यूनिवर्स को क्या दे रहा है उसके बदले, तभी उसकी हीलिंग अच्छी होगी। और ये एकदम सच है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इतने सालों से मैं हीलिंग कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ लोग कैसे होते हैं कि अगर वो बीमार है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कर्म ही कहीं ना कहीं गलत रहे होंगे, उसने अपनी कहीं बेवकूफ़ी से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने कर्मों की वजह से ही अपनी तबीयत ख़राब की है या अपनी सिचुएशन को ख़राब की है, अपने लाइफ के अपने रिश्तों को ख़राब किया है, तो वो तो दोषी पहले ही है। लेकिन आपको उसे दोषी के रूप में नहीं देखना है, उसके दोषों को समझना है, उसकी निर्बलता को समझना है और उसे ही काटने की कोशिश करना है। आपकी हीलिंग के दौरान इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस भरोसे के दौरान उस 21-22 दिन की जो आप हीलिंग करेंगे उसकी लाइफ से वो ख़राब आदत भी चली जाए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपकी हीलिंग पूरी होगी और दूसरा उसकी लाइफ से वो ख़राब आदत, वो ख़राब दुर्बलता चली जाएगी। और वैसे भी हमारे अध्यात्म में एक बात कही जाती है कि इंसान की दुर्बलता की नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति भी उसकी उस दुर्बल जगह पे ही होती है और उसकी तपस्या की शक्ति भी उसके किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होती है। जैसे कि महाभारत में किस्सा है गांधारी, कौरवों की माता, उनकी जीवन भर की तपस्या की शक्ति उनकी आंखों में थी जिस पे उन्होंने पट्टी बांध रखा था। वैसे ही उनका बेटा दुर्योधन, उसके सारे पापों की दुर्बलता, उसकी सारी गलत सोच की, गलत विचारों की, उसकी वासना की दुर्बलता उसकी जांघों में थी, इसलिए उसका जांग तोड़कर ही उसे मारा गया, क्योंकि उसकी माता की शक्ति से वो पूरा वज्र जैसा हो गया था, लेकिन जब जांग उसका कमज़ोर था और जांग को ही तोड़कर मारा गया। तो कथाओं के माध्यम से हमेशा सिखाया गया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कामुक हैं, बहुत ज़्यादा काम वासना में लिप्त होते हैं तो हमारा जेनेटिक अंग है, जो प्रजनन अंग है, वो ही हमारी दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण होगा। और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वही अंग हमारी शक्ति का केंद्र बन जाएगा। अगर हम आँखों को बंद रख करके ध्यान करते हैं तो सारी तपस्या की शक्ति हमारी आँखों में आएगी, या मुद्रा बना के ध्यान करते सारी तपस्या की शक्ति हमारे इन पाम्स में आएगी, हथेलियों में आएगी। वहीं पे अपने हाथों से जब हम गलत कर्म करते हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गलत चीज़ें लिख रहे हैं, गलत चीज़ें सोच रहे हैं, गलत चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी दुर्बलता बनने लग जाती है। और वही दुर्बलता हमारी हथेलियों में या हमारी आँखों में या हमारे मुख में या हमारे कंठ में या हमारे हृदय में वो दुर्बलता वास करती है और वही बीमारी के रूप में हमें बाद में तकलीफ देती है। तो उस दुर्बलता को तपस्या के रूप में आप कन्वर्ट कर दीजिए अपने क्लाइंट का और देखिए हीलिंग कैसे होती है। वो आप हीलिंग के दौरान अपने गुरु से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे पास आके इंस्टाग्राम में या मैसेजेस के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने क्लाइंट को या मुझे, अपने आप को कौन सी परहेज करना चाहिए। आपको खुद ही इंट्यूशन आ जाएगा, क्योंकि आप एक ही प्रैक्टिस कर रहे हो रोज़ सुबह 21 मिनट। ये करते करते आपको वो ज्ञान अपने आप प्राप्त होगा। यही तो इस चीज़ की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस विधा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको अपने आप सारे इंट्यूशंस मिलने लगते हैं। आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, इवन मेरी भी नहीं। आपको सब कुछ अपने अंदर से ही प्राप्त होगा। बस बैठना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, साधना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रेकी सीखने का विषय नहीं, रेकी साधना का विषय है। आशा करता हूँ आज का ये ज्ञान आपको समझ में आया होगा। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते है जी।